ये लोग नफरत के सौदागर हैं, नफरतों का बाजार गरमा रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। तो मुसलमानों ने भी पवन जायसवाल जी को वोट किया है। ऐसा थोड़ी है कि वो बीजेपी से लड़े थे तो उनको मुसलमान ने वोट किया। जमीन को आप पाकिस्तान घोषित कर रही हैं अपने मन से, ये किसी के बाप का राज है। पाकिस्तानियों को पता चलेगी तो कल को वो दावा करने लगेंगे कि भाई ढाका पाकिस्तान है, आपकी सांसद कह रही है। नमस्कार, मेरे साथ अभी जियाउल हक हैं जो जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और आज इनसे बात करेंगे जहां के एक सांसद हैं। आप शायद सभी लोग जानते होंगे वहां पर रेलवे स्टेशन नहीं है। हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवहर के सांसद रामा देवी के, जिन्होंने एक ऐसी अनगरल बात कह दी जिसे वायरल हो गया। यानी वीडियो जब वायरल हुआ तो हंगामा मच गया और पुलिस जो है कि प्रशासन को कैंप करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं ढाका के, जहां पवन जायसवाल और रामा देवी के जो बातचीत हो रहा था उस दौरान उन्होंने कह दिया कि ये पाकिस्तानियों से जीत के आए। उन्हीं के पति हैं बृज बिहारी प्रसाद, जो सिर्फ विधायक, सांसद, मंत्री नहीं बल्कि वो मुख्यमंत्री का दावेदारी भी रह चुके हैं, सिर्फ उन्हीं मुस्लिम भाई के वोटों के बदौलत। शिवहर के सांसद जो रामा देवी हैं उन्होंने कहा था कि ढाका तो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से ही तो जीत के आए हैं, तो उस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, इस पे कहने का क्या है। रामा देवी ने जो बात कही है उनके लिए पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। कल हो के कहीं ऐसा ना हो कि देखिए वो देश से पहले उस ढाका के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए जिनके बदौलत वो आज सांसद हैं और माननीय हैं, और शायद उनको इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ढाका भी तो इस देश का अंग है ना भाई, इसलिए पूरे देश का ही बात है ना। वो सांसद हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और ये बात अगर पाकिस्तानियों को पता चलेगी तो कल को वो दावा करने लगेंगे कि भाई ढाका पाकिस्तान है, आपकी सांसद कह रही हैं। तो एक सांसद वो भी अपने क्षेत्र के एक विधानसभा को पाकिस्तान कह रही हैं, इसके लिए तो माननीय स्पीकर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको इनसे जवाब तलब करना चाहिए और इनकी जो सांसदी है वो ख़त्म होना चाहिए। भाई ऐसे कैसे आप गैर जिम्मेदाराना आप सांसद हो के कुछ भी बोल सकती हैं? ये संविधान आपकी इजाज़त नहीं देता है ना, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। क्या ढाका के लोग आप देश के किसी ऐसे जगह को जिसका इतिहास, जिसका किरदार काबिल तारीफ़ रहा है, जिसने देश की आज़ादी में कई उलमाओं को शहीद होते हुए उस धरती से कई उलमा शहीद हुए हैं, आप उस पाक सरजमीन को आप पाकिस्तान घोषित कर रही हैं अपने मन से। ये किसी के बाप का राज है क्या? हैं? आपके मन में ढाका के लोग वोट नहीं दिए हों? अरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ? ढाका में सिर्फ मुसलमान ही हैं, ढाका में हिंदू लोग नहीं रहता है क्या? वहाँ 50-50 है। 50 भी नहीं है बल्कि 40% मुसलमान है, 60% प्लस हिंदू हैं, अप्रॉक्स 40 होंगे मुस्लिम भाई। चलिए तो ढाका के जितने भी हिंदू मुस्लिम हैं उन्होंने सबको पाकिस्तानी न कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा कहना है। सिर्फ तो मुसलमान भाइयों को तो नहीं बोला, सभी को बोला। ढाका में जितने अंतर्गत आते हैं सबको बोला पाकिस्तान। देखिए, बीजेपी के पास या बीजेपी से जो भी चुनाव लड़ते हैं उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है, उनको विकास से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ आता है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं और बस लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। चूँकि यहाँ के लोग अंधविश्वास में ज़्यादा भरोसा है हमारे यहाँ। लेकिन आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने तो कहा लेकिन जो विधायक हैं उनको तो रोकना चाहिए इस चीज़ पे। हाँ, बिल्कुल रोकना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि नहीं, मैं ढाका से जीत के आता हूँ और ढाका वो सरजमी है जिसका जो पूर्वी चंपारण में आता है, जो बिहार में आता है, जो हिंदुस्तान में आता है। आप कैसे बोल सकती हैं ढाका को पाकिस्तान? वहाँ पे मुसलमानों ने भी पवन जायसवाल जी को वोट किया है। ऐसा थोड़ी है कि वो बीजेपी से लड़े थे तो उनको मुसलमान ने वोट नहीं किया है। बिल्कुल दिया। खुद पवन जायसवाल जी कहते हैं कि 14-15 हज़ार मुसलमान हमको वोट दिया है। लेकिन इस तरह से जो ये लोग तांडव कर रहा है हिंदू मुस्लिम का, इस पे लगाम लगना चाहिए।
ऐसे लोगों का सांसदी और विधायकी ख़त्म होना चाहिए ताकि और लोग इससे सबक लें। माननीय स्पीकर विधानसभा, माननीय स्पीकर लोकसभा, इन लोगों को इनके स्टेटमेंट पे संज्ञान लेना चाहिए, इनसे जवाब तलब करना चाहिए। ये दिखाता है कि ये लोग कितने घृणित, मतलब इनके दिमाग में किस प्रकार की घृणा है, कैसे ये संकोचित सोचने वाले लोग हैं, कैसे ये मतलब मंदबुद्धि टाइप सोचते हैं। इस तरह से बयान देना ये एकदम बेतुकी बात है। इससे साफ पता चलता है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि जो लोग उनको वोट दिए थे, जैसे आपने कहा कि पवन जायसवाल जी कहा था कि हमें लोगों ने वोट दिया, लेकिन क्या उसी के बदले में ये लोग ऐसा मैंने बोले? नहीं देखिए, ये अब वो क्यों बोले, कैसे बोले, उससे तो बस एक बात जाहिर है कि वो एक कौम है जिससे उन लोगों को नफ़रत है, और ये लोग नफ़रत के सौदागर हैं, नफ़रतों का बाज़ार गरमा रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है, और ऐसे नफ़रतों के सौदागरों पे लगाम लगना चाहिए। नहीं, हम जानना चाहते हैं कि वो आम आदमी अगर कुछ गलत कर देता है तो दंगा भड़काने के केस में उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन इन लोगों की वजह से ढाका पर पूरा पुलिस अभी कैंप कर रही है। क्या इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या विधायक सांसद है तो इसीलिए इन लोगों को एकदम होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ भाई। इन लोगों पे ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी कौम से आते हों, जो लोग देश तोड़ने की बात करते हों, जो लोग देश की अखंडता पे सवाल उठाते हों, जो लोग देश के सरजमीन को पाकिस्तान घोषित कर दें, ऐसे लोगों को तो एकदम 100% भाई कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप भी मुस्लिमों में विश्वास रखते हैं या हिंदू मुस्लिम आप भी करते हैं? हम लोग का तो इतिहास रहा है कि हम लोग कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किए हैं। हमारा जो पंचायत है, हमारे पंचायत का मतलब जो वोटिंग होता है ना, पोल, वो लगभग समझिए 7,000 होता है। उसमें मुस्लिम बमुश्किल 1,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, और हमेशा से हम ही लोग जो है, मतलब हमारे फैमिली में ही कभी चचा, कभी भाई, कभी कोई, यही लोग मुखिया रहता है। तो अगर हम लोग हिंदू मुस्लिम करते तो कभी हम लोग पंचायत में आते क्या? लेकिन रामा देवी और पवन जायसवाल जी के ऐसे काम एगो सामने आ गया, ऐसा उनका जुबान से निकला हुआ शब्द आ गया सामने कि आज प्रशासन कैंप कर रही है ढाका में। बने रहिएगा हमारे साथ अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय।